वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 10 एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आपने वो ज़रूर भी देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं। इस वीडियो की लिंक अपने ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट मैक्सिमम पीपल में गेट बेनिफिट फ्रॉम माय एफर्ट्स। इस वीडियो का पहला सवाल है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। इस सवाल का आंसर बताने से पहले यू मस्ट नो दीज टू टर्म्स, सेल डिवीजन एंड गमीट्स। अब सेल डिवीजन किसे कहते हैं? सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसमें सेल दो या दो से ज्यादा नए सेल्स में डिवाइड होता है। जो सेल डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। और जो नए सेल्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स। अब ये डिवीजन दो तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्या सेल्स एग्जैक्ट रिप्लिका बनते हैं ओरिजिनल सेल के। और माइटोसिस का जो मेन पर्पस है वो क्या है? ग्रोथ है। जितने भी पुराने सेल डाई आउट हो जाते हैं तो माइटोसिस के थ्रू क्या नए सेल्स बनते हैं जिनकी वजह से बॉडी की ग्रोथ होती है। एक सवाल आता है कि हाउ मेनी फोर बेसिक फेजेस ऑफ माइटोसिस आर देयर। तो माइटोसिस के कितने? चार बेसिक फेजेस हैं। दे आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज मियोसिस। अब मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्या स्पर्म और एग सेल आर प्रोड्यूस्ड। आई रिपीट कि मियोसिस एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें क्या स्पर्म और एग सेल प्रोड्यूस होते हैं। अब आते हैं कि ये गमीट क्या है। गमीट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन एनिमल और प्लांट। इन एनिमल फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड ओवा और एग सेल्स। जो जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? या फीमेल गैमीट्स उनका क्या? एग सेल्स। और जो मेल गैमीट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्म। तो अब आते हैं बैक अपने सवाल पे कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। तो वो क्या है? मियोसिस। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें का रिजल्ट क्या निकलता है? गमेट्स। और गमेट्स क्या हैं? अगर वो फीमेल गैमेट हो तो क्या होगा? एग। अगर वो मेल गैमेट हो तो क्या होगा? स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द लिवर। अगेन ये दो टर्म्स आपको जरूर आने चाहिए कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है और ऑर्गेनल क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? आपके बॉडी से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो रिमूव होते हैं। अब ऑर्गेनल क्या है? ये एक सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे ये लाइजोसोम्स हो गए, गाल्जी एपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्या है? ऑर्गेनल्स हैं। और इनमें हर एक का क्या है? एक पर्टिकुलर कोई ना कोई काम है। और लिवर, लिवर क्या है? ये सेकंड हेवीएस्ट ऑर्गन इन द बॉडी है। और लिवर को चीफ केमिस्ट भी कहते हैं। लिवर को क्या कहते हैं? चीफ केमिस्ट। एंड लिवर क्या करता है? ये बाइल डिस्चार्ज करता है। इस सवाल का सही ऑप्शन है पेरोक्सिसोम। Which organelle is responsible for detoxifying harmful substances in the liver? तो इसका क्या है? पेरोक्सिसोम। अब ये जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं इनके भी कोई स्पेसिफिक काम है, वो भी आपने याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से भी कई सारे सवालात आ सकते हैं। अब लाइजोसोम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे ही सेल पुराना या वीक होता है तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वो उस सेल को क्या करते हैं? ईट अप कर देते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइजोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स।
आते हैं दूसरा गाल्जी बॉडी, जिसको हम क्या गाल्जी एपरेटस भी कहते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनल है। इसका मेन काम क्या है? ये हेल्प करता है प्रोसेस एंड पैकेज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। एंड ये जो लास्ट पॉइंट है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एक सेल में कई तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उनमें जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल है वो कौन सा होता है? एज यू नो कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग है और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग है। तो जो एनिमल सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनल है वो क्या है? न्यूक्लियस। और जो प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनल है उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स बट नॉट प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स या साइटोप्लाज्म, ये किस सेल के नहीं हैं? अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेल क्या है। सेल जो वर्ड है इसकी ओरिजिन है इन लैटिन। अगर ये इस तरह का सवाल आए कि द वर्ड सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो वो है लैटिन। और उसका मकसद क्या है? स्मॉल रूम। और फर्स्ट टाइम द सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब दो तरह के सेल हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस है? देयर इज नो न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर यूनिसेल्यूलर। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेल्यूलर का क्या मकसद है? दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। आई रिपीट कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं दे have absence of nucleus and they are unicellular। अब आते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। दे possess a true nucleus। उनके पास क्या है? एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोटिक कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर मैंने आपको बताया कि मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एंड मल्टीसेल्युलर क्या होते हैं? मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। आते हैं अपने सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स बट नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को पढ़ते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इन दोनों में क्या है? एक स्लाइट डिफरेंस है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या राइबोसोम्स अटैच होते हैं और इनकी वजह से इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दे डज नॉट हैव दीज राइबोसोम्स, तो इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका मेन फंक्शन क्या है? दे सिंथेसाइजेस एंड सीक्रेट्स प्रोटीन्स इन द लिवर। आई रिपीट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesizes and secretes proteins in the liver, hormones and other substances in the glands। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स। अब सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने आपको पढ़ाया कि द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन क्या है? लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट नेचुरल स्मेल आफ्टर द रेन इज काज्ड बाय विच बैक्टीरिया। बारिश के बाद एक प्यारी सी खुशबू आती है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सी, स्ट्रेप्टोकोकस। अब कुछ बैक्टीरियाज के बारे में मजीद पढ़ते हैं। बैक्टीरिया क्या हैं? दे आर यूनिसेल्यूलर, जिनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये यूनिसेल्यूलर हैं तो हम
बैक्टीरियाज को क्या प्रोकैरियोट्स कहते हैं। मतलब ये मैंने आपको पहले पढ़ाया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, तो हम उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो बैक्टीरिया क्या है, ये एक प्रोकैरियोट है। अब आते हैं कि माइक्रोब्स क्या हैं। माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल इतने छोटे हैं कि यू कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आई, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब अगर ये इस तरह का सवाल आए कि माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैन बी सीन विथ नेकेड आई, कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, या कैन बी सीन विथ माइक्रोस्कोप। ऑप्शन डी है बोथ, बी एंड सी। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, राइट इन कमेंट। एंड बैक्टीरिया क्या है, ये एक सिंगुलर है और उसका प्लूरल क्या होगा, बैक्टीरियम होगा। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ बैक्टीरिया इज अबाउट। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ए, 12 आवर्स। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि टीबी इज काज्ड बाय विच बैक्टीरिया। टीबी एक मशहूर ज़माना डिजीज है, उसका फुल फॉर्म क्या है और वो किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से होती है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज। अब हेमोग्लोबिन क्या है, अब आते हैं कि हेमोग्लोबिन क्या है। हेमोग्लोबिन जिसे एचबी भी कहते हैं, इज द प्रोटीन कंटेंट इन द रेड ब्लड सेल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। हेमोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है जो पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स में। तो इसमें ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हेमोग्लोबिन किस में होते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में। और उनका मेन काम क्या है, उनका मेन काम है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन होल ब्लड इज एक्सप्रेस्ड इन, मतलब ब्लड में जो हेमोग्लोबिन का मिकदार है वो किस यूनिट में एक्सप्रेस होता है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर डेसी लीटर। Normal HP level for males is 14 to 80 grams per deciliter एंड फीमेल के लिए क्या है, 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर। और जब ये हेमोग्लोबिन लेवल एक सर्टेन पॉइंट से कम होती है, ये जितनी गिवन है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, तो उस पेशेंट को क्या, एनीमिया होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तिबिया इज अ बोन फाउंड इन द। ऑप्शन ए है स्कल, आर्म, लेग या फेस। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है तिबिया, एक हड्डी है जो लेग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ब्रांच इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विथ देयर होस्ट्स आर स्टडीड इज। ऑप्शन ए है एनाटॉमी, ऑप्शन बी है फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी है पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी है सोशल बायोलॉजी। अब आते हैं कि पैरासाइट क्या है। पैरासाइट एक ऐसा प्लांट या एक ऐसा एनिमल है जो होस्ट के बॉडी से क्या, न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। जैसे ये सर में हमारी जुएं होती हैं, वो क्या, वो एक पैरासाइट है जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी से हासिल करती हैं। In some cases, parasites can harm the host, and in other situations, it is completely harmless. अब there are three types of parasites, namely ectoparasites, endoparasites, and mesoparasites. वीडियो का लास्ट सवाल है कि study of plants is called, ऑप्शन ए है zoology, ऑप्शन बी है etymology, ऑप्शन सी है botany, ऑप्शन डी है biology। अब बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स। अब बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी और स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। इस सवाल का सही ऑप्शन है सी। हैं ऑप्शन बी पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दो तीन दफा एसपीएससी के एग्जाम्स में आ चुका है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एटोमोलॉजी? If you know the answer, please write in the comment box. So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.